अभी 12 जून की बात है, अहमदाबाद के एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ी, बड़े बड़े ख्वाब रचाए हुए सारे पैसेंजर चल रहे हैं। कुछ बाहर से लंदन से आके दोबारा लंदन जा रहे थे, कोई पहली मर्तबा लंदन जा रहा था, कोई अल्लाह अकबर कबीरा अपने माँ बाप से मिलने के लिए आया था, कोई इसलिए आया था कि वहां लंदन में अच्छे तरीके से सेटल हो गया, अपनी बीवी बच्चों को लेने आया था। मेरे प्यारों, न जाने कितने कितने ख्वाब उन्होंने अपने जहनों में सजाए थे और कौन कौन से ख्वाब लेकर के वो फ्लाइट की सीटों पर बैठे। 252 पैसेंजर उसके अंदर थे, 242, और वो उड़ा मुश्किल से 10 से 15 मिनट के दरमियान 600-700 मीटर की दूरी पर जाकर के वो विमान गिर गया। और हालत ऐसी है, अल्लाह अकबर कबीरा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सब्र अता फरमाए उनके घर वालों को, उनके घर वालों को सब्र दे। हालत ऐसी है, ऐसी हालत है कि शनाख्त की कोई सूरत नहीं बची है, सारी बॉडी जल गई, पहचान खत्म हो गई। अब एक आसान तरीका ढूंढा गवर्नमेंट ने कि डीएनए टेस्ट के जरिए बॉडी की शनाख्त होगी। मेरे प्यारों, जिंदगी का कोई भरोसा है? क्या क्या ख्वाब लेकर के उड़े थे वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से, और अभी एयरपोर्ट की हदें पार भी नहीं की थी। और एक सामने हॉस्टल था डॉक्टर्स का, और वो डॉक्टर अपने खाने के लिए कैंटीन में आए थे। उन्हें भी क्या खबर थी, अपनी अपनी प्लेटों में खाने सजाए हुए खाना लेकर के। कोई अपने घर से बात कर रहा था कि अम्मी आज मुझे खाने में ये मिला, कोई अपनी बहन से बात कर रहा था कि मेरी बहन आज खाने में बड़ा लजीज खाना। मैं धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा हूँ, इंसानियत की बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारो, क्या क्या ख्वाब सजा करके वो बैठे थे, और वो विमान उनकी हॉस्टल की छत पे गिरा। 242 वो तो गए, उनकी छत पे गिरा, उनमें 10 से 20 लोग वो भी खत्म हो। मेरे प्यारो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। एक लम्हा भी नहीं इंसान की जिंदगी। अगर मैं एक लम्हा बोलूं तब भी झूठ है, नहीं पता। लोग तो ये कहते हैं जब दाढ़ी सफेद होगी तब मौत आएगी। भाई, हमने परदादा के कांधे पे परपोते के जनाजे देखे। कोई तरतीब नहीं है जाने की, कोई भी पहले जाए। नहीं पता यहां से उठ करके हम लोग अपने घर पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। नहीं पता कि आप लोग मौत का नाम कहते हैं ना, अवाम में गाली नहीं है, आप लेट करके सुबह उठे कि नहीं। मेरे प्यारो, आओ इस हसीन माहौल में, रसूलुल्लाह के जिक्र के दामन में आज हम सिद्क़ दिल से तौबा कर ले। मौला, हमसे जितनी गलतियां हुई मरने से पहले माफ फरमा। मौला, आइंदा आप गुनाहों से दूर रहेंगे। मेरे प्यारो, दुनिया में न जाने कितने लोग घूम रहे हैं कि आओ हमारा दामन पकड़ो, हम तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, आओ हमारे सिलसिले में दाखिल हो जाओ, जन्नती बन जाओ। और पीर तो पीर, अगर पीर बाशरा है फिर भी वो जन्नत की गारंटी नहीं ले सकता। मैं उन पालचियों की बात नहीं कर रहा हूं जो मुजरा करते हैं, मैं उन गधों की बात नहीं कर रहा हूं। माफ करिएगा मेरा लहजा अगर सख्त हो रहा है, लेकिन मेरे अल्फाज से अगर किसी को तकलीफ पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन इससे ज्यादा तकलीफें इन कमबख्तों ने मेरे रसूल के दिल को पहुंचाई है। इन्होंने रसूलुल्लाह के दीन के नाम पर जो खुराफात मचाई है, और पीर बाबा बनकर के, पीर बनकर के जो है अवामे अहले सुन्नत का सत्यानाश किया है, अल्लाह अकबर कबीरा। आज अहले सुन्नत का ज्यादातर तबका इन्हीं लोगों की वजह से बर्बाद हुआ जाता है। पीर बनने के लिए 4 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि वो अकीदा अहले सुन्नत रखने वाला हो, सुन्नी से ही अकीदा हो। न जाने इस उम्मत के तकरीबन 50% से ज्यादा पीर इसी शर्त पर खड़े नहीं उतरते और अपने आप को पीर कहते हैं। अगर उनका आप पर टटोलो, अहले बैत और सहाबा को गालियां देते हैं।
एक बात बताओ, रसूलुल्लाह जिनके बारे में ये कहें कि ये जन्नती है, क्या मेरी या तुम्हारी औकात हो सकती है उसे जहन्नमी कहने की? रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, उमर जन्नती है, तलहा जुबैर जन्नती है। तो कोई अगर पीर आके कहे कि नहीं अहले बैत की मानो, कि तुम मानोगे? बल्कि तुम ये कहना हम तो ये कहेंगे जो 100 साल पहले हमारे इमाम ने कहा था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ना तो हम अहले बैत को छोड़ेंगे, ना सहाबा इकराम को छोड़ेंगे। नबी के साथी जो नबी के हर जंग में शरीक रहे, जो रसूलुल्लाह के सफर व हजर के साथी। तो पहला पीर बनाने से पहले उसका अकीदा टटोल लो कि वो अहले बैत की आड़ में सहाबा को तो गाली नहीं देता है, सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत को तो कहीं जलील नहीं करता है। ये अकीदा छान लो, और अगर ये अकीदा सही बैठे तो दूसरी शर्त देखना कि वो आलिम होने का मतलब यह है कि वो जरूरियात के मसाइल किताब से मुस्तंबत करता हो और निकाल लेता हो। तीसरा ये कि वो फासिक़े मौलिन ना हो कि पीर साहब है और दाढ़ी गायब, पीर साहब है और तमाम इतने लंबे लंबे सुरमे और इतने मोटे मोटे मोतियों की माला और 10 उंगलियां 12 अंगूठी। ऐसा लगता है इंसान नहीं, नादिया बैल खूंटा तोड़ के भाग गया, इंसान ही नहीं लगता। और अपने आप को कहते हैं कि हमारे मुरीद हो जाओ, हमारे मुरीद हो जाओ। पहले अपना खोपड़ा तो संभाल लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सा भी पीर हो रसूलुल्लाह के इरशाद से आगे नहीं बढ़ता। और अगर कोई ये कहे ये तरीकत है, ये शरीयत है, तो उसे बताओ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से तरीकत भी है और शरीयत भी है, और रसूलुल्लाह ने हमें बता दिया है कि शरीयत क्या है और तरीकत क्या है। ना तो शरीयत रसूलुल्लाह से जुदा है, ना तरीकत रसूलुल्लाह से जुदा है, बल्कि रसूलुल्लाह के कौल और फेल का नाम, बल्कि रसूलुल्लाह के कौल का नाम शरीयत है और फेल मुस्तफा का नाम तरीकत है। इसलिए मेरे प्यारो, आला हजरत ने फरमाया था ना, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। चोर घूम रहे लिबादा ओढ़ के। और एक बात बताऊं मैं आपको, कभी भी किसी भी जमाने में कभी दाढ़ी मुंडा बन करके शैतान नहीं आया, है ना? सब आलिमों के शक्ल में आए हैं, आलिमों की शक्ल में, आलिम नहीं, ऐसी अपने आप को साफा जुब्बा पीर साहब है, आलिम साहब है, और उन्हें वो सिखाया जो दीन है ही नहीं। अब मैं भी खानका से आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी खानका है, और अब नहीं है, अभी की नहीं है, बहुत कई सौ साल पुरानी खानका है। अब मैं भी आपको यही कह देता कि पीर तो माशाल्लाह बहुत हैं, आप लोग हैं, और किसी के मुरीद नहीं हुए हों तो हमारे हो जाए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम भी हूँ, सहीउल अकीदा भी हूँ, बाशरा भी हूँ, और मेरा सिलसिला रसूलुल्लाह तक भी है ना? तो मैं कह दूं, लेकिन मुझे पता है इस वक्त मुरीद बनाने का वक्त नहीं है, ये नेक इंसान बनाने का वक्त। अरे इससे क्या फायदा कि तू अपने पीर के हाथ चूमता है कि नहीं चूमता? मुझे ये बता, जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा उसके साथ सुलूक क्या करता है? मुझे ये बता, जो बाप तेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा गया, बता उससे कैसे बात करता है? पीरों के हाथ तो चूमे तुमने, बता माँ का कदम कब चूमा तूने? बता बाप के हाथ कब चूमे तूने? इसलिए ये वक्त मुरीद बनाने का नहीं, नेक इंसान बनाने का, नेक इंसान बनने का वक्त। कहीं नहीं लिखा कि मुरीद नहीं बनोगे तो जहन्नम में जाओगे, कहीं नहीं लिखा। मैं उलमा की मौजूदगी में बोला, कहीं नहीं लिखा कि मुरीद नहीं बनोगे तो जो है धाम से करोगे। नेक इंसान बन जाओ, नेक इंसान। बस वलियों का एहतराम करो, जो औलिया इकराम है उनका एहतराम करो, निस्बतों का एहतराम करो,
बाशरा पीर है उसकी इज्जत करो, जरूरी नहीं है कि उसके मुरीद बन जाओ, नेक इंसान जरूर। इसलिए कि अगर तुम पीर बनाते रहे, मेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। अगर तुम ये कहने लगे मेरे पीर तो गौसे पाक हैं, और तुम अपनी माँ को गालियां बकने लगे, अपने बाप की तौहीन करने लगे, सुलह रहमी को खत्म करने लगे, नमाजों से दूर रहे, मैं क्या, मेरी औकात क्या। अगर पीर गौसे पाक भी हो फिर भी फैज नहीं मिल सकता। फैज का सबसे बड़े तुम्हारे पीर तुम्हारे वालिदैन, सबसे बड़े तुम्हारे पीर तुम्हारे वालिदैन। मैं जलसों में जाता हूँ, हम जैसे लोग जलसों में पीर लोग जाते हैं, लोग ऐसे समझते हैं इनकी बोटी बोटी चूम ले और इनके जुब्बे जुब्बा कुब्बा सब चूम ले। मैं कहता हूँ कई जगह मैंने कहा है, सैफुल्लाह साहब भी हैं, मैं कहता हूँ यार कम से कम इतनी मोहब्बत दिखा रहे हो जितनी पीर से, 10% अपनी अम्मी से और अपने अब्बा से भी दिखा दो। 10%। जिस दिन नौजवानों तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ बाप की मोहब्बत जाग गई ना, मोहब्बत जाग गई, अल्लाह अकबर कबीरा, उस दिन तुम्हें फिर इस दुनिया में हराने वाला कोई पैदा। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन 14 सदियों पहले फरमा दिया गया, तुम ही सर बुलंद बनोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही है। पहले कार चलती थी तो स्टीयरिंग पे बाकायदा बैठना पड़ता था, फ्लाइट उड़ती थी तो स्टीयरिंग पर बाकायदा बैठना पड़ता था। अब ऑटो पायलट का मूड आ गया, प्लेन उड़ाने वाला ऑटो पायलट पे लगा के सीट पीछे करके लेट जाता और प्लेन खुद ही जाकर के वो उतर जाता, खुद ही उड़ता रहता। ऐसी कार भी है, ड्राइवर सीट को पीछे किया और ऑटो ड्राइविंग पे लगाई कार और पीछे लेट गया और वो कार खुद चल रही है। अब यही हाल जलसों का हो गया कि जो साहब है उन्होंने करवाया, तखत लगाया, शामियाना लगाया, लोगों को बुलाया, ऑटो का मोड दबाया और खुद जाकर सो गए। चलिए खैर, कम से कम उन्हें उतना सवाब तो मिलेगा कि उनकी वजह से हम और आप यहाँ आ गए, है ना, इतना सवाब तो है, ये इस बात का तो यकीन है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वो कहते हैं आम जबान में नुक्ता नवाज है। बहुत बहुत बड़ी नेकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती हैं, और किसी की कोई एक नेकी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े एहतिमाम के साथ कबूल फरमा लेता। तो अल्लाह ताला उनका ये कदम भी कबूल फरमाए और हमारा यहाँ पर आना सुनना बैठना कबूल फरमाए। अब देखिए रात का काफी वक्त गुजर चुका, गर्मियों की रातें छोटी भी होती हैं, थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करूंगा। यहाँ पर 3-4 कैमरे लगे हुए हैं, तो आपसे गुजारिश ये है कि आप कैमरा मैन न बने, अपने अपने मोबाइल बेटा बैठ जाओ, तुम ऑटो मोड पे मत लगो। मैं यहाँ पर लाइव बैठा हूँ तो लाइव देखें, जब मैं यहाँ से ये लोग चले जाएं तो मोबाइल में देख लें, है ना, कितना अच्छा है। आप यहाँ पर बैठे हैं, हमें देखें, ये लाइव का मजा भी तो लिया करो। अब जब यहाँ कोई नहीं रहेगा तो ढूंढेंगे, और अब हैं तो मोबाइल की स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं। तो बेटा ये चीजें, ये पता है हमें कि मोबाइल चलाना आता और हर बच्चे को आता, और ऐसा आता कि बड़े बूढ़े से नहीं आता, है ना, लेकिन इसे अपने पास रखें। और जो बातें मैं आपको बताऊं उसे चंद मिनट के लिए जरा जहन और दिल हाजिर करके उसको समाज फरमाएं। अभी मैंने आपसे कहा था कि दुरूद पाक पढ़िए, तो आम तौर पर ऐसा होता है, दुरूद पाक जब पढ़ने के लिए कहा जाता है तो लोग बैठ जाते हैं और कुछ नहीं पढ़ते। पूछा जाए क्यों नहीं, कि हजरत हमें याद नहीं है। अब उनसे पूछा जाए कि नमाज पढ़ते हो, नमाज याद है? बोले हाँ नमाज याद है। तो भाई नमाज में क्या दुरूद पाक नहीं है? दुरूद इब्राहिमी,
नमाज में है तो आपको अगर कोई ये जो मौलाना मौलवी लोग पढ़ते हैं अगर वो याद ना हो तो वो नमाज वाली ही पढ़े आप, है ना। तो अब मैं फिर आपसे कहता हूं कि दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस दुरूद पाक को कबूल फरमाए। शादी के सिलसिले में इस महफिल का इनेकाद किया, मौलाना आबिद साहब ने तकरीरें आपको सुनाई और भी इससे पहले नातो मनक़बत। आज का माहौल जो हमारे सामने है तकरीबन 90% से ज्यादा 95% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी ऐसी है कि अगर उनके यहाँ पर शादी हो और आप उस गली कूचे से गुजर जाएं तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मुसलमान के घर में शादी है या गैर मुस्लिम के घर में शादी। एक हफ्ते पहले ऐसी ऐसी रसूमात शुरू हो जाती हैं कि जिसका दीन में कहीं से कहीं तक कोई निशान नहीं। हल्दी की रस्म के नाम पर, मेहंदी की रस्म के नाम पर, मडे की रस्म के नाम पर, माइयों के रस्म के नाम पर और जने कौन कौन सी रस्में शादी से पहले। और फिर जो एक हफ्ता पहले 15 दिन पहले वो जो ढोल बजता है, सही बताएंगे आपको उलमा, मैं भी सही बता रहा हूं कि इस्लाम में इसका कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है, बल्कि इस्लाम इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए। निकाह इतना पाकीज़ा लफ्ज है, इतना पाकीज़ा लफ्ज है कि अगर आप इसकी तफसील उलमा इकराम से कभी वक्त निकाल करके पूछे तो सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि अल्लाह, निकाह इतना खूबसूरत मामला है और इतनी हसीन चीज है, हाय गफलत कि हमने इसको क्या बना दिया। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत तक ये रिश्ता चलेगा और जन्नत में पनपने वाला सबसे पहला रिश्ता यही था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना पाकीज़ा रिश्ता, इतना पाकीज़ा रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी आयात में शुमार किया। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह की निशानियों में से ये भी निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियां बीवी का जोड़ा बनाया, रिश्ता बनाया। क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून पाओ या उसके साथ रहो। इतना पाकीज़ा रिश्ता, इतना पाकीज़ा रिश्ता सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, मौलाए कायनात, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत तलहा और जुबैर, अशरे मुबश्शरा, असहाबे बदर और असहाबे उहद और फतह मक्का के असहाब तक और उन तमाम प्यारे असहाब तक जो के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा सुन रहे थे, उन तमाम की जीवनी उठा के देखो, उन तमाम की सवाने हयात उठा करके देखो, आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह ने जो हमें निकाह दिया था वो कुछ और है और आज हमारे मुआशरे में जो निकाह है वो कुछ और है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को इतना आसान बनाया था, इतना आसान बनाया था, इतना आसान बनाया था कि जिना करना दुश्वार था। बात समझ में आ रही है? निकाह करना इतना आसान बना दिया है सरकार ने कि जिना करना मुश्किल है और हमने इस समाज के लोगों ने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया कि निकाह करना आसान हो गया और माअज़ल्लाह जिना करना आसान हो गया और निकाह करना दुश्वार हो गया और जिना करना आसान। आप देखो जिनके घर में बच्चियां पैदा हो जाती हैं, लड़कियां पैदा हो जाती हैं, पहले ही दिन से डिप्रेशन में आ जाता है।
कि इसको विदा कैसे करूंगा, पहले ही दिन से उसके नाम की एफडी डालने लगता है। उसे पता है इतना मक्कार और बेगैरत मुआशरा है कि जब तक हस्बे मंशा मैं अपनी बेटी का जहेज देकर के इसके घर विदा नहीं कर दूं, ये मेरी बेटी को अपनाने को तैयार नहीं है। अरे कितने लोगों की जमीन जायदाद, प्लाट, मकान बिक गए और शादी की हुए 10 साल भी गुजर गए, लेकिन आज तक कर्जे में। किसकी वजह से? ये इस माशरे की, कमबख्त माशरे की वजह से। जिसके घर में लड़की पैदा हो गई वो समझता है मेरे घर में अजाब आ गया, और पहले ही दिन से वो बच्ची का जहेज इकट्ठा करने के लिए रातों दिन की मेहनत करता है। अगर भाई है तो निकल गए, कोई सऊदिया में चला गया अपने माँ बाप से दूर, कोई दिल्ली में काम कर रहा है। बाप है तो बेचारा सुबह को बट्टे पे जाता है और शाम को आता है, सर का पसीना एड़ी तक आता है तो 500 रुपए कमा के लाता है। और किसी ने आपको बता दिया, फुप्पो ने बता दिया, मुमानी ने बता दिया, खाला ने बता दिया कि फला घर में रिश्ता है, तो पहले पूछ लेते हैं मिलेगा क्या। अगर गाड़ी मिलेगी तब रिश्ता होगा, अगर मालो जायदाद मिलेगा तब रिश्ता होगा। मेरे प्यारो, जरा एक मर्तबा तो कम से कम अपने नबी की हयात पढ़ के देख लेते कि जब हजरत मौलाए कायनात रसूलुल्लाह की बारगाह में उनकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए थे तो किस हैसियत से आए थे। एक मर्तबा तो हमने पढ़ा होता, एक मर्तबा तो सोचा होता। आप बुरा मत मानिएगा, आप न जाने कितने जलसे सुन चुके, बहुत सारे, लेकिन क्या कोई एक जलसा भी आपको कोई सीख दे सका? क्या कोई एक जलसा भी आपको इस बात का पैगाम दे सका, या उससे आप पैगाम ले सके कि हमें भाई आज से अपने माशरे में निकाह को आसान करना, या चले छोड़िए आज से हम जो है 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे? क्या कोई एक जलसे से आप सीख सके? शराब पीते थे, जलसा सुन लिया भाई शराब पीना छोड़। लेकिन हमारा मामला क्या है? हमारा मामला तो यह है कि जलसे तो जरूर सुनेंगे। रात जलसा हुआ था, सुबह आपसे पूछेंगे कि भाई मिलक मिठौली वालों रात जलसा हुआ था, 1-2 बजे तक जलसा चला, कैसा रहा? बोली माशाल्लाह बहुत, सैफुल्लाह सुल्तानी साहब, आबिद रजा साहब, कारी मुनाजिर साहब, फला सबने बहुत बढ़िया किया। बोले क्या कुछ पैगाम भी दिया? बोले ये समझ में नहीं आया। कुछ हासिल भी किया? ये समझ में नहीं आया। यहाँ पर जो नौजवान बैठे हैं, ये बैठे हैं, आप जानते हैं आप इस समाज का मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं। मैं जब तकरीर करता हूं तो ज्यादातर मैं नौजवानों से मुखातिब होता हूं, इसलिए कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं सफेद दाढ़ी वाले, इन्होंने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजार दिया। इनकी दुआएं लो और अगले मुआशरे की तश्कील करो। मैं ये कहना चाहता हूं, शादी ब्याह का मामला ऐसा है, हमारी आंखों के सामने किसी से ढका छिपा नहीं है। कोई नौजवान ऐसा तो तैयार हो जो ये कहे कि मैं उस हैसियत से रिश्ता करूंगा जिस हैसियत से हुक्म मेरे मुस्तफा ने दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस हैसियत से आपको रिश्ता करने की इजाजत दी? सरकार ने इरशाद फरमाया, जब तुम रिश्ता देखने जाते हो तो 4 हैसियतें देखते हो। 4 हैसियतों से तुम रिश्ता मांगने के लिए जाते हो। क्या? या तो इस वजह से जाते हो रिश्ता मांगने के लिए कि लड़की खूबसूरत है, वाले जमाल है, या इस हैसियत से रिश्ता मांगने के लिए जाते हो कि मालदार है, वाले माल है, या इस हैसियत से रिश्ता देखने के जाते हो ऊंचा खानदान है, वाले हस्ब है, या इस हैसियत से रिश्ता देखने जाते हो कि वो दीनदार का घर है, वाले दीन है। अब मिलक मिठौली का गयूर मुसलमान सरकार की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे मिलक मिठौली के नौजवान कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह 4 हैसियतें आपने बताई, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, आपके नाम का नारा लगाता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह बताइए कौन सी हैसियत से मैं अपना रिश्ता करूँ? तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, न माल की वजह से करना, न खूबसूरती की वजह से करना, न ऊंचे खानदान की वजह से करना। अगर तू रिश्ता करे फले दीनिहा फस्फर बिज़ात दीन, दीन की वजह से करना और उस
तरजीह दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सल्के आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी दूल्हा लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला जश्न शादी खाना आबादी। नारे तकबीर। दीनदार लड़की से शादी करो, दीनदार लड़की से, इसलिए कि मैं बताता हूं नौजवानों सुनो, जब तुम लड़की देखने जाओ तो अपने लिए लड़की मत देखो। अगर तुम्हें दीनदार तलाश करना है तो अपने लिए लड़की तलाश मत करो, बल्कि आने वाले बच्चों की मां तलाश करो। इसलिए कि तुम्हारी शादी सिर्फ तुम तक महदूद नहीं, मुआशरे का एक जुज बन करके तैयार होगी और तुम्हारे ही बच्चे होंगे जो इस मुआशरे का मुस्तकबिल बनेंगे। अगर बीवी टिकटॉक पर डांस करेगी, एक मुआशरा ऐसा छिंदलों का तैयार होगा। अगर बीवी सजदों में गिरने की आदी बनेगी तो बेटा तारिक बिन जियाद और सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बताइए क्यों सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होते? बताइए क्यों मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होते? क्या इंसान बदल गए? जिनकी औलादे ये थी क्या वो इंसान नहीं थे? मेरे प्यारो, हमें अपने आईने में अपनी शक्ल देखने की जरूरत है। आज भी हो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। नोटों की हवा में मेरी तकरीर का असर मत बुझा देना। भाई साहब बैठो बैठो बैठो। क्या ज्यादा अच्छा बैठ जाओ मिल जाएंगे तुम्हें, पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरे प्यारो, लड़की दीनदार देखो। और जो बुजुर्ग हैं आप जो बुजुर्ग हैं, लड़का तो तैयार रहता है कि भाई दीनदार है, लेकिन अब्बा कहते हैं बुलेट दे ही नहीं रहा, 4 व्हीलर दे ही नहीं रहा, चाहे अल्लाह के पास तेल डलवाने के पैसे नहीं है। और पता चला 4 महीने के बाद बुलेट भी बिक गई, 4 व्हीलर भी बिक गई। क्या फायदा? ऐसे दिखावे का क्या फायदा? अगर आप कुछ करना चाहते हैं, यकीन जाने किसी गरीब का दामन पकड़ ले, किसी गरीब की घर की बेटी को अपनी इज्जत बना ले, कसम खुदा की, वो जो दुआ देगा ना, उसकी दुआ यहाँ से निकलेगी और अर्श इलाही को चीरती हुई जाएगी। और इंशाअल्लाह उस गरीब और दीनदार औरत से जो बच्चे इस दुनिया में आएंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, एक बहुत अच्छा माशरा तैयार होगा। आज क्या है मामला? आज नौजवानों देखो सुनो, मैं तुम्हारी दुखती रख पे हाथ रख रहा हूँ। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जमाना। दुनिया भर के तमाम अपनी गर्लफ्रेंड को दुनिया भर के तमाम ख्वाब दिखाओ, तमाम ख्वाब दिखा लो। हर लफ्ज पर तुम गुनाहगार हो रहे हो, हर लफ्ज पर तुम गुनाहगार बन रहे हो। अगर तुम्हें कोई पसंद है, इस्लाम में पसंद की मनादी नहीं है। इस्लाम ने तो पसंद का और तुम्हारी राय का, तुम्हें साहिबे राय बनाया है इस्लाम ने। आप नहीं देखते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 2 जानू होकर के बैठ गए। अली बैठे हैं। सरकार ने पूछा अली क्यों आए हो, जबकि सरकार को पता है कि क्यों आए। कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फातिमा का हाथ मांगने के लिए आया। किसका? फातिमातुज़ ज़हरा का हाथ मांगने के लिए आया हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुना और उठकर चल दिए। और कहां गए? अपनी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा के पास और पूछते हैं, गांव के तमाम खासाब सुने, चौधरी सुने, राजे महाराजे प्रधान सुने, जो बेटी से पूछने पे उनकी नाक कट जाती है। अरे तुम्हारी वो इज्जत है नहीं जो मेरे रसूल की इज्जत है। मेरे रसूल के सामने किसी की इज्जत नहीं, वो साहिबे इज्जत, बल्कि वो सबबे इज्जत, सरापा इज्जत रसूल मोहतशम अपनी बेटी से इजाजत लेने के लिए जा रहा। इससे हमें पता चला कि बच्चों से इजाजत लेना रसूलुल्लाह की सुन्नत है।
हजरत फातिमा ज़हरा से पूछने गए, बेटा तुम्हारा हाथ अली मांगने के लिए आए हैं, क्या तुम इस रिश्ते से राजी हो? हजरत फातिमा ज़हरा तो फातिमा ज़हरा हया का पैकर शर्म से आंखें नीचे झुक गईं। सरकार समझ गए कि मेरी बेटी फातिमा मेरे रिश्ते जो मैंने पेश किया है उससे राजी है। मैं कहना यह चाहता हूं मेरे प्यारों नौजवानों, अगर आपको कोई पसंद है तो बातें शुरू मत करो, अपने वालिद से कहो, घर में कहो कि हमें फला घर में वो दीनदार लड़की पसंद है, हम उससे निकाह करना चाहते हैं। ये तरीका इस्लाम ने दिया। आज यही वजह है जो जिना के रेशात बढ़ते चले जा रहे हैं। माँ बाप राजी नहीं शादी कराने के लिए, बच्चा जाए तो जाए कहां, फिर वो जिना की तरफ बढ़ता है। एक साहिब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, नौजवानों जरा गौर से सुनना, अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। क्या कहा नौजवान ने? क्या कहा? या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। भरे मजमे में सहाबा का मजमा है। सहाबा इकराम ने हैरत से देखा और टोका और कहा, तुझे शर्म नहीं आती सरकार के सामने ऐसी बातें करता है, जबकि अल्लाह का कलाम बोलता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। सारे लोग उस शख्स को, नौजवान को मलामत करने लगे, लेकिन अल्लाह अकबर, रसूल मुहतशम रहमतुल लिल आलमीन ने आवाज दी, ऐ मेरे सहाबा इसे मलामत मत करो, मेरे करीब करो। नौजवान दूर बैठा था, करीब आ गया और करीब आया तो सरकार ने इरशाद फरमाया, नौजवान तू क्या चाहता है, क्या सवाल कर रहा है? उस नौजवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे सवाल का जवाब बाद में दिया जाएगा, पहले ये बता मैं तुझसे कई सवालात करने वाला हूं, मेरे सवालात के जवाब दे, उसके बाद तेरी बात सुनी जाएगी। कहा, या रसूल अल्लाह बिल्कुल आप फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ए जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, जरा ये बता, अगर तुझसे तेरी माँ जिना की इजाजत मांगेगी, क्या तू जिना की इजाजत देगा? कब कपा गया, या रसूल अल्लाह मर जाऊंगा, जिना की इजाजत अपनी माँ को नहीं दूंगा। सरकार ने पूछा, फिर मेरा दूसरा सवाल सुन। कहा, या रसूल अल्लाह फरमाइए, क्या अगर तुझसे तेरी बहन जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बहन को जिना की इजाजत देगा? कहा, या रसूल अल्लाह समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, मैं अपनी बहन को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने फिर तीसरा सवाल किया, जरा बता, क्या तू अपनी बेटी को जिना की इजाजत देगा? क्या या रसूल अल्लाह? नहीं, खून का कतरा कतरा बहा दूंगा, लेकिन बेटी को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, चल चौथा सवाल। सरकार ने इरशाद फरमाया, क्या अपनी बीवी को जिना की इजाजत देगा? कहा, या रसूल अल्लाह मैं मुआशरे में निकलने के लायक नहीं बचूंगा, अपनी बीवी को भी जिना की इजाजत नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। दूर बैठा था, करीब आया, सरकार ने उसके सीने पे हाथ रखा। रावी कहता है, जैसे ही उसके सीने पे हाथ रखा, उसके दिल से जिना का ख्याल गुजर गया और सरकार ने इरशाद फरमाया, बंदे, ए नौजवान, जब तू अपने बाप, अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता, तो सुन, जिसके साथ तू जिना करेगा वो या तो किसी की बीवी होगी, या तो किसी की बेटी होगी, या किसी की बहन होगी, या किसी की माँ होगी। जब तू अपनी बहन, बेटी, माँ के साथ ये जिना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो दूसरा कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे प्यारो, अगर तुम्हें सुनने का शौक है, जल से सुनने का शौक है, तो सबसे पहले तो अपनी खलवतों को पाक कर लो। अपनी खलवतों को पाक कर लो। दुनिया वालों को मत बताओ कि तुम कितने पाक हो, अपने परवरदिगार को राजी करो कि तुम कितने पाक हो। दुनियादार, जब तुम कमरे में जाते हो दुनियादार बाहर हो जाते हैं, जब तुम लिहाफ ओढ़ के लेटते हो दुनियादार बहुत दूर हो जाते हैं, जब तुम कमरे में जाके लेटते हो दुनियादार बहुत दूर हो जाते हैं। असल मोमिन की पहचान तो यही है कि वो खलवत में कैसा अपने परवरदिगार के साथ है। ए बंदे मोमिन, ए नौजवान मुस्लिम, तू 7 तालों में भी बंद हो जाए, हमारा यकीन है कि अल्लाह फिर भी देख रहा है। और सुनो, सारी दुनिया को ताले में बंद कर दो, लेकिन ये जो कंधे पे बैठे हैं उन्हें कहां पे बंद करोगे?
ये तुम्हारे गूगल की हिस्ट्री को भी जानते हैं, तुम्हारी इंस्टाग्राम की रील देखने को भी जानते हैं, तुम्हारे टिकटॉक और यूट्यूब को देखने को भी जानते हैं। ये सब कुछ लिख रहे हैं, बराबर कलम चल रहा है, बराबर कलम। और क़यामत का मैदान कैसा मैदान होगा आपने नहीं सुना? उलमा को उलमा फरमाते हैं कि हाथ भी गवाही देगा। हदीस पाक है, जबान तो जबान और मुंह पर लग जाएगा ताला, फिर बोलेगा कौन? हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, जिस्म का हर उज़्व बोलेगा और बताएगा कि मौला इसने मुझसे ये किया था। आंख बताएंगी मौला इसने मुझसे ये किया था, कान बताएंगे इसने मुझसे ये सुना था, हाथ बताएंगे अल्लाह ये फला गुनाह की तरफ चल के गया था, पैर बताएंगे ये फला गुनाह की तरफ चल के गया था, हाथ बताएंगे ये फला गुनाह की तरफ इसने हाथ बढ़ाया था। जिस्म का हर हिस्सा हमारे ही खिलाफ गवाही देगा। जरा गौर तो करो, क़यामत का मैदान ऐसा होगा। आम बोली में बोला जाता है सवा नेज़े पे सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी। और हदीस पाक में तो यहाँ तक है कि लोग अपने ही पसीने में डूबे होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यहाँ तक कि खुद अल्लाह के हुजूर नबी भी खौफज़दा होंगे, अल्लाह के खौफ से तड़प रहे होंगे। हजरत आदम का भी यही हाल होगा, हजरत शीश का भी यही हाल होगा, हजरत याह्या ज़करिया हजरत नूह का भी यही हाल होगा, हजरत इब्राहिम भी नफ्सी नफ्सी बोलेंगे, हजरत इस्माइल भी नफ्सी नफ्सी बोलेंगे। जब अल्लाह के इतने मुकद्दस बंदे अंबिया के उनकी बराबर कोई दुनिया का इंसान नहीं हो सकता, वो भी नफ्सी नफ्सी करेंगे। अरे मेरे प्यारे, मेरा और तुम्हारा हाल क्या होगा क़यामत के दिन? अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे आलम में कि गवाही गवाही हमारा हाथ हमारे खिलाफ गवाही देगा, हमारी आंखें हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमारे कान हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमारे पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमारे हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे, जिस्म का हर उज़्व हमारे खिलाफ गवाही देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ नौजवानों, अभी तुम्हारी जिंदगी की डोर सलामत है, इससे पहले कि मौत की आंधी तुम्हारी जिंदगी की डोर को तोड़कर खराब कर दे और तुम यहाँ से अल्लाहु अकबर कबीरा इस दुनिया से जब जाओ तो इस हालत में जाओ कि अल्लाह नाराज है, अल्लाहु अकबर कबीरा तुम्हारी बख्शिश नहीं है, रसूलुल्लाह तुम्हें देखने वाले नहीं है। अरे इस दुनिया में जीना है तो इस शान के साथ जियो कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गुसियत। मसलके आला हजरत फैजानी मुअज़्ज़मी, फैजानी जिनहिटा शरीफ, सादाते जिनहिटा शरीफ, लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आज का जलसा आपके लिए जिंदगी की कोई ना कोई तब्दीली तो पैदा करे, कोई ना कोई तब्दीली तो पैदा करे। कम से कम एक तब्दीली ले आओ नौजवानों। मैं बुजुर्गों से अभी बात नहीं कर रहा, नौजवान जितने लड़के बैठे हैं यहाँ पर, एक तब्दीली ले आओ कि कभी भी मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करें, कभी भी मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ एक चीज ये बांध लो अपने। क्या आपको पता है ए लड़कों, आपको पता है कि आप यहाँ से उठ के जाओगे और लेटोगे और सुबह को जिंदा उठोगे?